Hello everyone, class 5th maths icon, exercise 8.3 question number 3, measure the following angles with your protector। यानी आप अपने प्रोटेक्टर के द्वारा दिए गए एंगल्स को मापिए। यदि आपको एंगल मापना है आपके प्रोटेक्टर के द्वारा तो सबसे पहले आपको अपने प्रोटेक्टर के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये आपका है प्रोटेक्टर जिसको हम इंग्लिश में डी भी बोलते हैं और हिंदी में इसे चांदा बोलते हैं। इसमें दो स्केल दिए गए हैं, एक अप साइड के स्केल है और एक डाउन साइड के स्केल है। क्लियर कर लें, डाउन साइड जो है राइट साइड से काउंट किया जाता है और अप साइड जो है वो लेफ्ट साइड से काउंट किया जाता है। इसमें एक बेस लाइन है जो आपको यहाँ पे दर्शाया गया है, आप केयरफुली देख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं बेस लाइन और इसको बोलते हैं मिड पॉइंट जो कि 90 डिग्री का होता है। ठीक है, यदि हमें किसी भी एंगल को मापने का प्रयास करना है तो एंगल के बारे में भी जानकारी हो जानी चाहिए कि ये हमारा टू रेज हैं जो एक इनिशियल पॉइंट पे आके मिलते हैं और जहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है उसे हमें मापना होता है। तो जो वर्टेक्स होता है उस वर्टेक्स पर हम चांदा के यानी प्रोटेक्टर के यानी डी के मिड पॉइंट को रखने का प्रयास करते हैं। मिड पॉइंट एकदम वर्टेक्स पे होना चाहिए और जो बेस लाइन है उसे एकदम लाइन पर ही लाना है, एकदम ठीक लाइन पर ही लाना है। केयरफुली आप देख सकते हैं कि हमने पुटअप किया है मिड पॉइंट को एकदम वर्टेक्स पे और जो बेस साइड है एंगल का उसे हम जो प्रोटेक्टर में बेस लाइन दिया गया है ठीक उसी पे हमने उसको पुटअप किया है। अब जबकि कोई भी एंगल लेफ्ट साइड बना होता है तो उसे हम डाउन साइड के स्केल से मापने का प्रयास करते हैं और यदि कोई एंगल राइट साइड बना होता है तो उसे हम अप साइड के स्केल से मापने का प्रयास करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारा एंगल फॉर्म हुआ है ये लेफ़्ट साइड है तो हम डाउन साइड के स्केल से मापने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि ये जो एरो का सिंबल बना है वो किस पर आ रहा है। अब आप एक क्लियरली देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री पे आ रहा है तो यह एंगल जो हमारा हो जाएगा वह 90 डिग्री का होगा। इसे हम लिख देंगे 90 डिग्री। क्लियर है। बी देखेंगे कि बी भी एक एंगल है जिसमें दो साइड्स हैं, दो आर्म्स हैं, दो लेग्स हैं और एक पॉइंट है जिसको हम वर्टेक्स के नाम से जान रहे हैं या जानते हैं और जिस पे एक एंगल फॉर्म हुआ है जिसको हमें मापना है किसके, अपने प्रोटेक्टर की सहायता से। तो केयर क्या करेंगे, ये जो एंगल बना है वो बेस लाइन के लेफ्ट साइड बना है तो सेम कंडीशन वही अप्लाई करेंगे, चांदा लेंगे और आप केयरफुली देख सकते हैं कि मिड पॉइंट को एकदम वर्टेक्स पे रखेंगे और वर्टेक्स पे रखने के साथ साथ जो बेस लाइन है वो एकदम लाइन पर ही आनी चाहिए। केयरफुली आप केयर यही करना है। अब जबकि एंगल हमारा लेफ्ट साइड बना हुआ है, बेस एंगल बेस आर्म्स में बेस साइड्स पे, तो हम डाउन साइड की स्केल से काउंट करेंगे। यहाँ काउंट करेंगे तो यहाँ पर एरो का सिंबल आप देख सकते हैं कहाँ बना हुआ है। ये किसके बीच जा रहा है, 130 और 140 के बीचों बीच है। तो ये हो जाएगा, आप मान के चलें कि 130 और 140 का हाफ है तो ये हो जाएगा 135 का एंगल। तो इसे हम लिख देंगे 135 डिग्री। सेम कंडीशन सी का भी वही है, इसमें भी वर्टेक्स क्या है 1, तो वर्टेक्स एन पे हम अपने प्रोटेक्टर के मिड पॉइंट को रखेंगे और साथ में बेस लाइन को एकदम लाइन पर रखने का प्रयास करेंगे।
अब जहाँ पे एरो का सिंबल ये भी लेफ्ट साइड बना हुआ है, तो एरो का सिंबल जहाँ भी शो करेगा उसको हम काउंट करके लिख लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, यदि लेफ्ट साइड है तो हम डाउन साइड के स्केल से काउंट करेंगे। एरो का सिंबल किसके बीच में आ रहा है? 40 और 50 के बीच में, तो इसको हम मान लेंगे 45 डिग्री। तो इसे हम लिख देंगे 45 डिग्री। डी दिया गया है एंगल जिसको हमें अपने प्रोटेक्टर के द्वारा मापना है। इसमें एन जो है वो क्या है? वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स पे मिड पॉइंट को रखेंगे, ये मिड पॉइंट है और थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, ये मिड पॉइंट है। और फिर देखेंगे कि हमारा एंगल जो है वो राइट साइड बन रहा है और बेस लाइन जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ है। तो अब हम काउंट किधर से करेंगे? जो अप साइड वाला स्केल है उससे काउंट करेंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं कि एरो का सिंबल जो है एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री पे दिखाई दे रहा है। तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। क्लियर? ई दिया गया है, इसको मापना है। सेम कंडीशन वही है, एन वर्टेक्स पे हम मिड पॉइंट रखेंगे और बेस लाइन पे यानी बेस लाइन को पुट अप करेंगे और काउंट कर लेंगे। यहाँ पे काउंट करेंगे, यदि एंगल लेफ्ट साइड बन रहा है तो हम डाउन साइड के स्केल से काउंट करेंगे। तो ये दिखाई दे रहा है एरो का सिंबल 50 और 60 के बीच में, जिसको हम हाफ मान लेंगे 55 डिग्री। तो इसे हम लिख देंगे 55 डिग्री। और एफ दिया गया है, ये जो सर्कल दिया गया है जिसमें एक सेंटर दिया गया है, तो इसे हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। जिसको कंप्लीट एंगल को हम किस रूप में काउंट करते हैं? 360 डिग्री के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, क्लासिफाई द एंगल्स अकॉर्डिंग टू द गिवन मेजरमेंट। आपको दिए गए मेजरमेंट के आधार पे, डिग्री के आधार पे आपको एंगल को क्लासिफाई करना है। तो यद्यपि एंगल के बारे में आप जानकारी कर चुके हैं कि 0 डिग्री को जीरो एंगल बोलते हैं और 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से कम को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। एग्जैक्ट 90 डिग्री को हम राइट एंगल बोलते हैं। 90 डिग्री से बड़े और 180 डिग्री से कम को हम ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। 180 डिग्री को हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं और 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम जितने भी एंगल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल और एग्जैक्ट 360 डिग्री को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। तो यहाँ पे दिया गया है ए 90 डिग्री है जिसको हम राइट एंगल में काउंट करेंगे। फिर दिया गया है बी 100 डिग्री जो कि 90 से बड़ा है और 180 से कम है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। 180 डिग्री को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल और 14 डिग्री जो कि 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से कम है, तो ये एक्यूट एंगल होगा। 60 भी 0 डिग्री से बड़ा और 90 से कम है, तो ये होगा आपका एक्यूट एंगल। 360 डिग्री को हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। 135 डिग्री 90 से बड़ा है, 180 से कम है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा। 215 डिग्री यानी 180 से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम है, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पे हमने एक्सप्रेस कर दिया है, एक्यूट एंगल डी और ई होगा, राइट एंगल ए होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बी और जी होगा, रिफ्लेक्स एंगल एच होगा, स्ट्रेट एंगल सी होगा और कंप्लीट एंगल एफ होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 18 इक्वल पार्ट्स। यदि किसी सर्कल को हम 18 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो व्हाट विल बी द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ईच पार्ट। तो प्रत्येक पार्ट का मेजरमेंट कितना होगा। तो ये आप जानते ही हैं ऑलरेडी कि किसी भी सर्कल का यदि कोई सेंटर दिया गया है तो ये आपको बताया जाता है कि ये कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। और यदि 360 डिग्री को 18 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट का कितना होगा, इसके लिए आप सीधा सीधा 360 डिग्री में 18 से डिवाइड कर देंगे। तो लिखेंगे वी नो दैट द कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री if it is divided into 18 equal parts, so the value of an angle is equal to 360 by 18 होगा। 360 को ही हमें 18 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है और यदि 18 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करेंगे तो एक एंगल का वैल्यू हमें
पता चल जाएगा। 18 से 360 को डिवाइड कर देंगे, 18 2 ज़ा 36 और ये 0 का 0, इट मीन्स एक पार्ट का जो मेज़रमेंट आएगा वो 20 डिग्री आएगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।